आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे अपने हिफ्ज़-ओ-मान, अपने हिफ्ज़-ओ-करम से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान, अपने हिफ्ज़-ओ-करम से रखे मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों। मेरे पाकिस्तानियों, इमरान अहमद खान नियाज़ी के ऑर्डर्स के ऊपर, इमरान अहमद खान नियाज़ी के हुक्म के ऊपर सोहेल अफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी स्टार्ट कर दी गई है। सोहेल अफरीदी की तरफ से, पीटीआई केपीके की लीडरशिप की तरफ से, सोहेल अफरीदी की तरफ से जो सीएम केपीके हैं, इमरान खान के हुक्म के ऊपर उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी स्टार्ट कर दी है। केपीके के अंदर तो मोमेंटम बन रहा है, केपीके के अंदर तो मोमेंटम बन गया है, आवाम निकल आएगी वहाँ से। लेकिन सबसे बड़ा मसला सिंध का है और सबसे बड़ा मसला पंजाब का है। तो अब इमरान खान के हुक्म के ऊपर, इमरान खान के ऑर्डर्स के ऊपर, जो इमरान खान को जब आखिरी मुलाकात हुई थी इमरान खान के वकील मिस्टर सलमान सफदर की, तो उसके अंदर इमरान खान ने उनको अहम तीन पैगाम दिया था कि सोहेल अफरीदी को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि आपने स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी मुकम्मल करके रखनी है, आपने अवाम के पास जाना है, आपने एक एक गली मोहल्ले के अंदर जाके अवाम को ये मैसेज देना है कि अब निकलने की बारी आ गई है, अब आपने निकलना है इस मुल्क की खातिर, अपनी आने वाली नस्लों की खातिर, अपने मुल्क की खातिर। और अब सोहेल अफरीदी, अब उन्होंने पंजाब का 3 रोज़ा दौरा किया है, पंजाब के अंदर वो मौजूद है। और ये पंजाब का जो उनका दौरा था, ये जुम्मे को स्टार्ट हुआ था और ये इतवार को ख़त्म होगा। अभी आज हफ्ता है, जुम्मे का उनका दौरा मुकम्मल हो गया। हम जुम्मे के दौरे से मुतलिक उनकी बात करेंगे कि उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ रही हैं, फिर हम उनके हफ्ता और इतवार के भी दौरे की बात करेंगे। ये 3 दिन का दौरा है और इसके अंदर सोहेल अफरीदी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करेंगे जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये डे 1 की एक्टिविटी है जो सोहेल अफरीदी ने जुम्मे के दिन पंजाब के अंदर रॉड के अंदर गुजारा है। और मरियम नवाज़ पंजाब से निकल के इस्लामाबाद पहुंच गई है। ये मरियम नवाज़ का खौफ है। ये पूरी पीडीएम की फॉर्म 47 जिन्होंने एक इलास्टिक की सलवार पहनी हुई है, इनकी कोई टो टक्की की औकात भी नहीं है। फॉर्म 47 के ऊपर ये सीएम के वज़ीर आला पंजाब बन के बैठी हुई है मरियम नवाज़। और पीडीएम हुकूमत, इसका चाचा शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन के बैठा हुआ है। ये इनकी 2 टक्की की औकात है, ये इनकी वैल्यू है और इनकी कोई औकात नहीं है और इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम सोहेल अफरीदी की बात करेंगे जो इस वक्त पंजाब के अंदर रॉड के अंदर मौजूद है। और ये जो स्ट्रीट मूवमेंट इस वक्त जारी है, उसकी मुकम्मल तौर के ऊपर तैयारी मुकम्मल करते हुए इमरान खान के हुक्म के ऊपर वो इस वक्त पंजाब रॉड के अंदर मौजूद है। और उन्होंने क्या क्या डे 1 के ऊपर क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। पंजाब हुकूमत ने 2 टक्की की अपनी अपनी जो औकात है वो खोल के सामने रख दी है। जो इनकी 2 टक्की की औकात थी, जो पूरी दुनिया इनके ऊपर बात करती थी, आज इन्होंने अपने आप को मुकम्मल तौर के ऊपर बेनकाब कर दिया। एक एक बात बताऊंगा कि पंजाब हुकूमत ने, केपीके हुकूमत जो फॉर्म 45 के ऊपर बनी है, जो फॉर्म 47 के ऊपर नहीं, फॉर्म 45 के ऊपर बन के सीएम बन के बैठा हुआ है सोहेल अफरीदी। अवाम का मैंडेट है उनके पास, अवामी मैंडेट उनके पास से। अवाम ने 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर उनको मैंडेट दिया है और इनके पास मैंडेट है। लेकिन एक मैंडेट वाली हुकूमत के साथ फॉर्म 47 की पंजाब की हुकूमत, उसकी वजीर, उसके वज़रा उसके साथ क्या करते हैं, केपीके की हुकूमत के साथ क्या करते हैं, ये सब कुछ हम इनको बेनकाब करेंगे और इनका सब कुछ आपके सामने खोल के रखेंगे। जब आप ऐसे नकम्मे, जब आप ऐसे जाहिलों को मुल्क हवाले करते हैं तो फिर इनकी औकात खुल के सामने आ जाती है। ज़्यादा देर तक इनकी औकात छुपती नहीं है, इनकी आहिस्ता आहिस्ता खुल के औकात सामने आ जाती है कि ये किस मिट्टी से बने हुए हैं और इनकी असल वैल्यू, इनकी असल औकात क्या है। इन्होंने सोहेल अफरीदी और जो केपीके की एमएनए से, एमपी से, टिकट होल्डर से, उनके साथ इन्होंने क्या किया, सफ़ी जान, मीना खान अफरीदी, शाहिद खट्टक और सोहेल अफरीदी, ये 3-4 खान जो पंजाब की सरजमीन के ऊपर गए, पंजाब की जगह गए इमरान खान के हुक्म के ऊपर, इमरान खान के ऑर्डर्स के ऊपर कि आपने ये स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी मुकम्मल करनी है और आवाम के पास जाना है। और अब ये जब आवाम के पास पंजाब पहुंचे, ये जब रॉड पहुंचे, तो इनके साथ क्या सलूक किया कि ये पूरा तफसील हम आपके सामने रखेंगे। जब जुम्मे के दिन सोहेल अफरीदी पंजाब के लिए निकलते हैं तो पीछे रास्ते में उनका इस्तकबाल होता है, अटक पुल के ऊपर, फिर मुख्तलिफ मुकाम के ऊपर उनका इस्तकबाल होता है। लेकिन फिर जब ये पंजाब के मुकम्मल तौर के ऊपर नज़दीक पहुँचते हैं, पंजाब के नियर पहुँचते हैं, तो पंजाब की पुलिस एक फॉर्म 47 के वज़ीर के कहने की, वज़ीर आला के कहने के पर इनको रोका जाता है, इनकी ज़िल्लत करवाई जाती है, इनको ख्वार करवाया जाता है। एक सूबे के जिसके पास मैंडेट है, उस सूबे के वज़ीर आला को ख्वार करवाया जाता है और उसको बताया जाता है कि तुम्हारी ये औकात है, तुम्हारी ये वैल्यू है। ये इन्होंने किया एक सूबे के वज़ीर आला के साथ जिसके पास मैंडेट है, जिसको अवाम ने मैंडेट दिया। लेकिन फिर सोहेल अफरीदी पंजाब आराम सुकून से खैरियत से पहुँच गए। फिर उनकी पंजाब असम्बली के साथ जो सब कुछ उनके साथ किया, गालम गलोच उनके साथ किया, केपीके के
मीना खान अफरीदी के साथ उन्होंने जो सब कुछ किया, वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। आपने भी इसके ऊपर रिएक्ट करना है कि किस तरह उनके साथ ये सब कुछ तबाहियाँ और बर्बादियाँ की गई और किस तरह उनको ये पैगाम दिया गया कि अगर तुम जहाँ भी पाकिस्तान के जिस कोने के पर जाओगे केपीके के अलावा तो तुम्हारे साथ ये किया जाएगा। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ये 24 करोड़ अवाम का मुल्क है और अवाम ने 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर इमरान अहमद खान नियाज़ी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बारी मैंडेट दी है और आप लोग फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत के अंदर आके बैठाए गए। ओ ये आपकी 2 टकी की औकात है, तो अपने गिरबानों में जान के देखो, फिर आपको मालूम होगा कि आपकी असल औकात, आपकी असल वैल्यू क्या है। इतना ना उछलो कि हम तुम्हारी औकात बताते बताते तुम्हें पूरा रंगा कर दें और तुम्हें किसी को मुंह ठिकाने के तुम लायक ना बचो। तो इसलिए अपनी औकात के अंदर रहो, अपनी वैल्यू के अंदर रहो, अपने गिरबानों में जान के देखो कि तुम्हारी असल औकात, तुम्हारी असल वैल्यू क्या है। हम एक एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे जो मीना खान अफरीदी, सोहेल अफरीदी के साथ और फिर शाहिद खट्टर के साथ हुआ है और जो उन्होंने एक जवाब दिया इन 2 टक्के के फॉर्म 47 के वजीरों को और इस वज़ीर आला जो कुर्सी की पर फॉर्म 47 की बैठी हुई है, किस तरह इनका मुंह चुप करवाया, किस तरह इनकी बोलती बंद करवाई है। ये सब कुछ हम आपको 1 मिनट के अंदर इनके सारे ड्रामे बेनकाब करते हैं। आप जब सोहेल अफरीदी केपीके पहुंचा तो उज़मा बुखारी जो फॉर्म 47 की वजीर है कि पंजाब की, वो कहती है कि ये अपने साथ स्मगलर लेके आए हैं। फिर ताऊ साफ़ी जब ये पंजाब असम्बली के अंदर एंटर होते हैं तो पंजाब असम्बली के अंदर जो साफ़ी होते हैं, ताऊ साफ़ी जिनको भेजा किया है, वो भी इनसे सवाल करते हैं केपीके के MNS MP टिकट होल्डर सफ़ी जहाँ से, मीना खान अफरीदी से और फिर शाहिद खट्टर को सोहेल अफरीदी देख के क्या आप लोग स्मगलर अपने साथ लेके आए हैं। उज़मा बुखारी तकरीब करती है, स्पीच करती है कि ये लोग स्मगलर हैं और इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर एक तस्वीर जारी की जिसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि ये स्मगलर है। सोहेल अफरीदी को स्मगलर के साथ उन्होंने उसका नाम स्मगलर के साथ जोड़ा और नून लीग ने बताया कि उनके सलूकात क्या है और नून लीग ने ये भी बताया, पटवारियों ने ये भी बताया कि वो सोहेल अफरीदी को एक स्मगलर समझते हैं, स्मगलर वो उसको समझते हैं। लेकिन उसके ऊपर मीना खान अफरीदी ने इसके ऊपर एक तकड़ा जवाब दिया जब उनसे पूछा गया कि मरियम नवाज आप लोगों को और पीएम लैंड के जो पटवारी हैं वो आपको स्मगलर कह रहे हैं। उसके ऊपर मीना खान अफरीदी ने किस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया और इनकी बोलती बंद कराई। ये वीडियो क्लिप देख के फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। आइए। इल्जाम लगाया जा रहा है कि सोहेल अफरीदी और आप लोग चर्च साथ लेकर आए हैं। गोली मारो, फिर मैं ये कहूं कि वो उसके अंदर क्या था और वक्त से पहले बच्चा किसका पैदा हुआ था, मैं वो बात फिर करूं अगर किसी ने करनी है तो। फिर वो मैं गैराज की बात करूं बात। अच्छा, शर्म आनी चाहिए और ये जो क्वेश्चन आपको भी नहीं पूछना चाहिए। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूंगा आपका लाहौर का टूर जो है कैसा रहा? शावर आके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। शावर में क्या है? हर वो चीज जबरदस्त बनी है। कहाँ पे? ये आपने देख लिया, मीना खान अफरीदी ने ये मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब आप लोग जब उनके साथ पंगे लेंगे, आपको किससे कहे कि आप उनको स्मगलर कहें, आप उनके साथ बदतमीजी करें, आप अपने मेहमान को ऐसे इस्तकबाल करते हैं। आप केपीके चले जाएं, आप देखना कि आपका कैसा इस्तकबाल होता है। ये आपकी औकात है कि आपने अपनी औकात पूरी दुनिया के सामने खोल के रखी है कि आपने पूरी दुनिया के सामने अपनी औकात खोल के रखी है कि आप मेहमानों का किस तरह इस्तकबाल करते हैं। आपको मैं चैलेंज देता हूँ, आप केपीके के अंदर जाओ, वहाँ इमरान खान की हुकूमत है ना, वो देखना कि आपका कैसा इस्तकबाल करते हैं, देखना कि वो आपको किस तरह प्रोटोकॉल देते हैं। लेकिन पंजाब के अंदर जब आप ना जायलों को हुकूमत हवाले करेंगे, पढ़े लिखे जायलों को हुकूमत हवाले करेंगे और उनको मुल्क हवाले कर देंगे करप्ट लोगों को, तो वो यही हरकतें करेंगे। उनसे हम यही उम्मीदें रख सकते हैं, उनसे हम अच्छे की उम्मीद नहीं रख सकते। और उन्होंने अपने आप को बेनकाब करके उनकी अपनी असल औकात को बता दी पूरी दुनिया को कि ये हमारी असल औकात है और हम अपने मेहमानों का इस तरह रिस्पेक्ट करते हैं और इस तरह हम इनका इस्तकबाल करते हैं। आप सोहेल अफरीदी को स्मगलर कह रहे हैं, आप सोहेल अफरीदी को गलत अल्फाज से उसको बुला रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, उसकी जिलत कर रहे हैं। सूबे का वज़ीर आला जिसको अवाम ने मैंडेट दी है, जिसको अवाम ने 2 अक्सियत दी है, एक सूबे के मैंडेट वाले वज़ीर आला के साथ आप ये कर रहे हो। और अपनी औकात देखो कि आप फॉर्म 47 के ऊपर बन के बैठे हुए हो, ये तुम्हारी औकात है। तुम 2 टकी की औकात भी नहीं है तुम्हारी और तुम मेहमानों का इस तरह इस्तकबाल कर रहे हो और पंजाबियों की जिलत करवा रहे हो, पंजाबियों की रुसवाई करवा रहे हो। तो तुम अपने गिरबानों में जान के देखो कि तुम्हारी असल औकात, तुम्हारी असल वैल्यू क्या है। ये मैंने आपको दिखाई है कि किस तरह मीना खान अफरीदी ने मुंह तो जवाब दिया और इनको बताया कि इनकी असल औकात, इनकी असल वैल्यू क्या है और इनको बताया ये भी ये साथ साथ कि अपनी औकात के अंदर रहो, अपनी वैल्यू के अंदर रहो। अगर तुम बोल सकते हो तो फिर हम भी बोल सकते हैं। अगर तुम हमें कुछ हमारे साथ पंगे लेने की कोशिश करोगे तो फिर हम भी पंगा लेके तुम्हें दिखाएंगे और तुम्हें बेनकाब करके दिखाएंगे। फिर हमें ये नहीं समझ दो कि तुम हमारे साथ पंगा लो कि तुम हमें कुछ गलत बोलोगे और हम मुंह के ऊपर ताले लगा के चुप करके पीछे हट के बैठ जाए। ये हमने पिछले 3 सालों में देखा है, हमने बहुत बर्दाश्त किया है, हमने अपने दिल के अंदर बातें जमा ली हैं। लेकिन इनफ इज इनफ, अब हम बोलेंगे, हम तुम्हें बेनकाब करके
करके दिखाएंगे कि तुम्हारी असल औकात, तुम्हारी असल वैल्यू क्या है। पूरी दुनिया जानती है कि तुम फॉर्म 47 के ऊपर बन के बैठे हुए हो, ये तुम्हारी असल औकात है। आप एक सूबे के साथ पंगा ले रहे हो जिसको अवाम ने मैंडेट दी है, जिसके पास मैंडेट है। फॉर्म 45 के ऊपर वो आए हैं, फॉर्म 47 के ऊपर नहीं आए। तो अपने गिरबानों में जान के देखो। और उसके बाद ये सोहेल अफरीदी का पंजाब के अंदर किस तरह इस्तकबाल किया जाता है, ये वीडियो क्लिप देखें, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। आइए। जुबान छुपा के खड़ा लटके हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। जो लगे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। सोहेल अफरीदी का पंजाब के अंदर रोड के अंदर इस्तकबाल किया जाता है अवाम की तरफ से। जब अवाम, ये पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो कहते हैं कि अवाम नहीं निकलती, लेकिन जब आप देखो कि लीड करने वाला बंदा निकलेगा तो फिर अवाम उसके पीछे निकलेगी। जब एक बंदा जो लीड करने आया है, जो कॉल देने आया है, जब वो कहेगा कि मैं आ रहा हूँ, आप निकलिए, मेरे साथ निकलिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, तो फिर अवाम निकलती है। फिर अवाम उसको जवाब देती है और मैसिव क्राउड के अंदर जवाब देती है। और वही पंजाब की अवाम ने किया कि सोहेल अफरीदी का बड़ा आला इस्तकबाल किया, लेकिन स्टैबमैन के टाउट, इनके वजीर कह रहे हैं कि ये पूरा फ्लॉप शो किया, लेकिन ये फ्लॉप शो नहीं किया, बड़ा आला इस्तकबाल किया। और ये पंजाब की आवाम ने यही 8 फरवरी को निकल के भारी अक्सरियत से निकल के इनको 70 सीटें हवाले की गई और 70 सीटें भी इनको जितवाई गई, लेकिन इनकी कोई औकात नहीं है और ये बड़ा पन्ने की कोशिश कर रहे हैं। उस फॉर्म 47 के पर जीत के वज़ीर आला बन के बैठे हुए हैं, वज़ीर आज़म बन के बैठे हुए हैं, ये इनकी औकात है। पंजाब ने इमरान खान को 8 फरवरी के इलेक्शन में निकल के बड़ी तादाद में वोट दिया था और इमरान खान को जितवाया था और फिर फॉर्म 45 को तब्दील करके फॉर्म 47 के पर मरियम नवाज को वज़ीर आला बनाया गया, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया गया और नवाज शरीफ फॉर्म 45 के पर आर किया, उसको फॉर्म 47 के पर जितवाया गया। और पंजाब की आवाम ने 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर इनको ड्यूटी की नोक पर रखा और इनको मुस्तरद कर दिया, फिर इनको फॉर्म 47 के पर जितवाया गया।